हैं तो आप दूसरी बात करते क्यों, बार बार दोहराते क्यों, मुझे ये बताइए आप। नहीं, आप अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह है क्या राजनीतिक दल पे? पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज है और क्या है। अजय चौटाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच की राजनीतिक लड़ाई शांत होने का नाम नहीं ले रही। जब से चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और बेटे बृजेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पर सवाल उठाने शुरू किए हैं, तब से चौटाला परिवार भी एक से बढ़कर एक जवाब देने में लगा है। सबसे पहले दिग्विजय चौटाला ने मोर्चा संभालते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह के पूरे परिवार पर हमला बोला और बृजेंद्र सिंह को गुमशुदा सांसद तक कह दिया। दिग्विजय के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वीरेंद्र सिंह के आरोपों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने बेहद शालीन और सधे हुए लहजे में अपनी बात कही। डिप्टी सीएम अपने छोटे भाई दिग्विजय की तरह हमलावर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने पद की गरिमा के हिसाब से बेहद ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कहा कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अच्छा चल रहा है और आगे भी यूं ही चलता रहेगा, भले कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन जब चौधरी वीरेंद्र सिंह के आरोपों को लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से सवाल किया तो वो बेहद आक्रामक नजर आए। सबसे पहले उनसे सिरसा में सवाल पूछा गया था तो वो उल्टा पत्रकार पर ही भड़क गए और कहने लगे कि तुम ये सवाल ही क्यों पूछते हो, कौन है चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्या चीज है वो। जेल से लौटने के बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का ये आक्रामक अंदाज पहली बार देखा गया। जैसे ही उनसे चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर सवाल करो तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपने उसी पुराने दबंग अंदाज में लौट आते हैं जिसके लिए इनेलो में रहते उन्हें जाना जाता था। इतना ही नहीं, भिवानी में तो उन्होंने सीधा वीरेंद्र सिंह की हैसियत को लेकर ही उन्हें चैलेंज कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार अजय चौटाला द्वारा भिवानी और सिरसा में वीरेंद्र सिंह को लेकर दिए गए ये बयान सुनिए। क्या ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले या? आज जब हम गठबंधन में हैं तो आप दूसरी बात करते क्यों, बार बार दोहराते क्यों, मुझे ये बताइए आप किस लिए दोहराते, किस लिए ये बात? नहीं, आप अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह है क्या राजनीतिक दल पे? भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर है, सिर्फ प्राइमरी मेंबर को अधिकार नहीं है, पार्टी हाईकमान को अधिकार है। या तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा या अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। वो कौन है, क्या चीज़ है वो? उनकी बेटी भी एमपी है हिसाब से। हाँ, तो बेटे एमपी हैं तो एमपी है ना वो कह रहे थे हमें बैसाखी। एमपी को अधिकार की जरूरत नहीं है, ये निर्णय पार्टी हाईकमान किया करती है। कौन से वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं ये बात, और वो किस हैसियत से कह रहे हैं, वो है क्या? आप मुझे पहले मुझे ये बताएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वीरेंद्र सिंह किस हैसियत की चीज़ है और क्या है, और किस हैसियत से वो ये बात कह रहे हैं। ना वो पार्टी के कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, ना वो प्रदेश में कहीं कोई ऑफिस बियर, एमपी एमएलए तो पता नहीं इस देश में कितने हैं कितने नहीं हैं, कौन पूछता है। तो सुना आपने अजय चौटाला किस कदर चौधरी वीरेंद्र सिंह पर फायर हैं। उन्हें तो पत्रकारों का ये सवाल ही पसंद नहीं आ रहा, और जब सवाल पूछ लिया जाता है तो पहले तो वो उल्टा पत्रकारों के गले पड़ जाते हैं और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी तसल्ली से जवाब देते हैं। दोनों परिवारों के बीच शुरू हुई इस सियासी जंग के केंद्र में है उचाना विधानसभा सीट, जहां पिछली बार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह को चुनाव हराया था। तब से ही चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार इनसे खार खाए बैठा है, और अब जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे हैं तो दोनों परिवारों के बीच फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। अब अगले चुनाव में उचाना की सीट पर क्या होगा क्या नहीं, इसकी तस्वीर साफ होने में अभी टाइम लगेगा, मगर वीरेंद्र सिंह ये ऐलान कर चुके हैं कि उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य उचाना से जरूर चुनाव लड़ेगा। भले ही बीजेपी जेजेपी गठबंधन में रहे या ना रहे, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि उचाना दो शक्तिशाली राजनीतिक परिवारों की साख का सवाल बन गया है, लिहाजा यहाँ का चुनाव मजेदार होने वाला है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से जगबीर के साथ सिरसा से बलजीत सिंह की रिपोर्ट।